मामले पर बड़ी कार्रवाई होगी। आरोपी लवकुश मिश्रा के घर चलेगा बुलडोजर। वहीं एडीए ने लवकुश की पत्नी को ये नोटिस थमाया है। एसआईटी जांच पहुंच सकती है आज अयोध्या और ट्रस्ट कोषाध्यक्ष से पूछताछ कर सकती है। गोविंद देवगिरी से भी पूछताछ हो सकती है। गोपाल राव से भी पूछताछ इसमें हो सकती है। अविनाश शुक्ला के रिमांड मांगेगी पुलिस। आज कोर्ट में रिमांड पर सुनवाई की जाएगी। 48 घंटे अविनाश शुक्ला से पूछताछ होगी। बार एसोसिएशन के पदाधिकारी में तहरीर देंगे। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और देखिए कहा जा रहा है कि एसआईटी की टीम एक बार फिर से अयोध्या पहुंचेगी और जितने भी बड़े नाम सामने आ रहे थे उन सब से भी पूछताछ की जाएगी। तो आरोपियों पर केस दर्ज कराएगा बार एसोसिएशन। राम जन्मभूमि थाने में ये तहरीर जाएगी। तो ये बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहाँ जाके सबको उलझा देते हैं। हमारे ट्रस्टी भी समाज को हमेशा समता बनाए रखे, हमेशा देश का विकास बनाए रखे, लेकिन ये तो सबकी बुराई करके और हमेशा उलझाने का प्रयास करते हैं। ये गोपाल जी ये उत्तर प्रदेश है ना जी। उत्तर प्रदेश में हमारे ट्रस्टी राम की परंपरा मान रहे हैं जी। गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। तो तमाम देखिए प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं, लेकिन वही बात की जाए तो जांच पड़ताल लगातार जारी है। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, एक तरफ जांच पड़ताल की जा रही है, दूसरी तरफ मीडिया कवरेज को रोका गया है। वहां की बात की जाए तो देखिए कहा जा रहा है कि आज एसआईटी की टीम एक बार फिर से अयोध्या पहुंचेगी। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने नंदिनी की चोरी करने वाले मौज में है, लेकिन जो उस खबर को दिखा रहे हैं देखिए उनको एक अलग तरीके का जो मानसिक दबाव है वो दिया जाता है। मतलब अगर हमको अपने होटल से राम मंदिर जाना है जो महज सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिसकर्मी जो है वो गाड़ी को रोक दे रहे हैं, तो जिसके चलते हमको क्या करना पड़ रहा है, हमको 4 किलोमीटर दूर जो है घूमकर वहाँ पर आना पड़ रहा है। अब आप ये समझिए कि अगर मीडिया की गाड़ी वहाँ से जा रही है तो पुलिसकर्मियों को क्या दिक्कत है। उनका कहना यह है कि अधिकारियों से मना किया गया है, आप इसकी एक पास बनवा कर लाइए। मतलब अधिकारी जो हैं वो अब मीडिया कर्मियों को पास बना कर देंगे, उसके बाद मीडिया कर्मी वहां पर जाकर जो है वो रिपोर्टिंग कर सकेंगे। आपने इसके पहले भी देखा था कि राम मंदिर के आगे भी मीडिया को कवरेज करने के लिए रोका गया था, क्योंकि पुलिस की देखिए इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही है। वहाँ से वीआईपी जा सकते हैं, तमाम अन्य जा सकते हैं, बट मीडिया की गाड़ी जो है वो वहाँ पर ना जाए। खैर ये मीडिया का यही घटनाक्रम चल रहा है, इससे देखिए अयोध्यावासी भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उसी के साथ साथ अब आप ये समझिए कि लवकुश मिश्रा का जो घर दिखाई दे रहा था, ये बताया जा रहा है कि इसमें बुलडोजर की देखिए कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इसमें जो अयोध्या के चढ़ावा चोरी की जो देखिए रकम थी कि पत्नी के खाते में भी देखिए आई थी। तो फिलहाल ये जानकारी निकल कर आ रही है कि इस पूरे आवास पर जो है बुलडोजर चल सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ सिर्फ लवकुश मिश्रा क्यों, अनिल मिश्रा के आवास पर क्यों नहीं बुलडोजर चलना चाहिए। उन्होंने भी तो एक आलीशान महल बनाया है। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेचने वाले रवि मोहन उर्फ चिंटू तिवारी ने तो एक पूरा किलानुमा एक आलीशान बंगला बनाया गया है, पूरा एकदम। मतलब अगर आप उस जगह पर जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मैं कहाँ पर आ गई हूँ। पूरा एकदम शीश महल जैसा रवि मोहन ने बंगला बनाया है, तो उसके आवास पर भी जो है वो बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। और उसी के साथ साथ एसआईटी जो है 15 दिन की उसको मोहलत और दी गई है, तो आज एसआईटी की टीम देखिए अयोध्या पहुंच सकती है। जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी कल कितने आराम से निकल जा रहे हैं बिना मीडिया को जवाब दिए होते। अगर मैं वहां पर होता तो मैं उनको जाने नहीं देता, उनसे पूछता हूँ महाराज जी किस बात के महाराज जी अंदर बैठकर पूरी वहां चोरियां चल रही हैं और ये महाराज जी देखिए कुछ नहीं है। इन्होंने धार्मिक वस्त्र को ओढ़कर इन्होंने ऐसा देखिए घृणित काम किया है कि आज घृणा हो रही है लोगों को ऐसे लोगों से। और उसी के साथ साथ देखिए ये भी कहा जा रहा है कि अविनाश शुक्ला को भी रिमांड पर लिया जा सकता है लगभग 48 घंटे के लिए। ये अविनाश शुक्ला जो है ये वही है जिसके योगा केंद्र से पैसे बरामद हुए थे, जो यहाँ पर पैसों की गणना के लिए लगाया गया था, जिम्मेदारी के लिए लगाया गया था। लेकिन
बहुत बड़े बड़े नाम देखिए अभी तो सामने ही नहीं आ रहे हैं। अभी नृपेंद्र मिश्रा की भी देखिए बात हो रही, क्योंकि निर्माण समिति से वो जुड़े हुए थे। तमाम साधु संत ने कहा है कि करपात्री महाराज ने उनकी भी जांच होनी चाहिए। अनिल मिश्रा का नाम एकदम से क्यों दबाया जा रहा है, क्योंकि अनिल मिश्रा भी उतने ही दोषी हैं। 40% 45% कमीशन लेते थे। तो देखिए दोषी इसमें सब हैं। बस ये कहा जा सकता है कि जिस पर नजर टेढ़ी हो जा रही है उस पर कार्रवाई देखिए जो है वो तेज हो जा रही है। गोपाल राव से भी देखिए जो है एसआईटी की टीम आज गोपाल राव से भी पूछताछ कर सकती है। देखिए बिल्कुल ठीक कहा नंदिनी आपने। गोपाल राव देखिए ये बताया जा रहा है कि इसने राम मंदिर चढ़ावे चोरी के पैसे से इसने कर्नाटक में एक जमीन ली है। आप समझिए इसकी क्या भावनाएं हैं राम प्रभु श्री राम के लिए। कर्नाटक का आया हुआ बंदा यहाँ पर पैसे चोरी करने के लिए देखिए आया हुआ है। तो आप समझ सकती हैं कि ऐसे लोगों को रखा गया था जिनको प्रभु श्री राम की आस्था से नहीं मतलब था, जिनको प्रभु श्री राम के एटीएम से मतलब था। मतलब आप समझिए कि मुंह में राम और बगल में चोरी, इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। इस तरीके का प्रभु श्री राम का नाम लेकर जो पैसा वहाँ पे चढ़ा रहे हैं, ये लोग वहाँ पे चढ़ावा चोरी करने का काम कर रहे हैं। कल एक लेटर वायरल हुआ कि तमाम ये जो आरोपित हैं इनके पास से कितना रुपया बरामद हुआ। अविनाश शुक्ला की बात कर लीजिए, चाहे लवकुश की बात कर लीजिए, चाहे अनुकल्प की बात कर लीजिए, चाहे टुन्नू की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे नाम फेहरिस्त में शामिल हैं। लेकिन देखिए किसी भी घर से इतनी बड़ी चोरी नहीं हो सकती है जब तक उसमें वहाँ का उस घर का मुखिया शामिल नहीं होगा। आपने कई देखा होगा कि कई लोग बाहर चले जाते हैं तो उनके घर में चोरी हो जाती है, तो बाद में पता चलता है कि रिश्तेदार ही फोन करके बताते हैं कि भैया वो लोग हैं नहीं, उनके घर में जाओ जाके चोरी। तो अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां। उसी तरीके से ये यहाँ पे जितने लोग अभी बैठे हुए इनको क्यों छोड़ा जा, अरे आप सीधे एक मुकदमा दर्ज करिए, इनको सीधे इनसे पूछताछ करिए। अरे इन लोगों की रिमांड लीजिए ना। मतलब चोर का भी कद तय किया जाएगा कि अगर छोटा चोर है तो जेल भेज दो, लेकिन अगर बड़ा चोर है तो कार्रवाई करने से थरथरा रहे हैं, कांप रहे हैं। पुलिस वाले मीडिया के माइक पे धक्का दे देंगे, गाड़ी के आगे खड़े हो जाएंगे, लेकिन इन पुलिस वालों की मजाल है कि चंपत राय के आगे जो है कुछ बोल दें कि अरे सर आपका नाम तो जो है खबरों में चल रहा है चोरी के मामले में। वहां पर तो ये साष्टांग हो जाते हैं। देखिए तो स्थिति बहुत विकट है देखिए। लेकिन आज जिस तरीके से एसआईटी देखिए पहुंच रही है, मुझे भरोसा है देखिए कल से जिस बक्से को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हुई, जिसमें 80 लाख रुपए बरामद हुए, कहा जा रहा है कि आरोपियों के जो सामान की सूची है वो भी सामने आई है। देखिए बिल्कुल ठीक कहा, के पास से तमाम तरीके के सामानों की सूची देखिए बरामद हुई है। और देखिए जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, तमाम चीजें तो अप्रत्यक्ष होती हैं। मतलब कहा जाता है विजिबल और इनविजिबल। तो कभी भी पुलिस भी अगर होएगी तो वो भी चोरी का पूरा माल जो है वो पकड़ नहीं पाती है। यानी अभी चोरी का माल है। और आप समझिए ये तो अभी गिने चुने पैसे सामने आ रहे हैं। और जो 2021 में देखिए प्राण प्रतिष्ठा मुझे लगता है जहां तक हुई थी, अब आप ये समझिए कि वो 21, 22, 23, 24, 25, 26 कहाँ गया इतना सारा पैसा। बताया गया कि शर्म आनी चाहिए ऐसे राम इसमें चोरी करने वालों को। जब प्रयागराज का महाकुंभ चल रहा था, 140 करोड़ सनातियों का समागम चल रहा था, सबसे ज्यादा चोरी अयोध्या के मंदिर में देखिए तब हुई है। क्यों? क्योंकि जितने लोग प्रयागराज जा रहे थे वो प्रयागराज में देखिए संगम में स्नान करने के बाद प्रभु श्री राम के यहाँ पर पहुंच रहे थे, अयोध्या में पहुंच रहे थे। सबसे ज्यादा चढ़ावा की चोरी प्रयागराज के महाकुंभ के इन लोगों को मर जाना चाहिए। 1 रुपया भी अगर मंदिर का इंसान अपने पास रखता है कि मैं हो गया, अगर कोई पुजारी दे दे या किन्नर भी 1 रुपया दे देता है, ये लोग तो उनको शराब में लुटा रहे थे, ये लोग उनसे अपना फ्लैट बनवा रहे थे, महंगी महंगी गाड़ियां खरीद। क्यों? क्योंकि ये लोग कॉर्पोरेट लोग थे। अगर इनके मन में राम होता ना तो इनके अंदर चोरी की भावना नहीं होती है। अरे हम लोग मंदिर से मम्मी पैसे चढ़ाती थी तो उसको उठाते नहीं थे कि पाप लगेगा, जबकि जरूरत होती थी उन पैसों की। पतंग ले आएंगे, कुछ खाने का सामान ले लेंगे, लेकिन मम्मी ने क्या सिखाया था? बेटा मंदिर के नहीं उठाए जाते, ये भगवान के होते हैं, आपको पाप लगेगा। इन पैसे क्या क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा जब भी दर्शन करने जाएंगे तो उनके दान पात्र में डाले जाएंगे। अब वहां से तो पैसे बचा लिए, दान पात्र में भी डाल दिए, चढ़ावा चोरों ने उसको चोरी कर लिया। तो आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और